हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे जून एंड मई 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे। आपको जो वीडियोस हमने पार्ट्स में प्रोवाइड करा दी थी वो वीडियो हमने यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस रिलेटेड कोर्स भी चल रहा है। अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। बाकी और कोर्सेज के बारे में भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइंस एंड टेक देख लेते हैं। देखिए, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ कहाँ पे? आईएनएस गुलदार के अराउंड जो है डेवलप होगी। इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़, और इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 1000 करोड़ का। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे? अमरावती, आंध्र प्रदेश में जनवरी 2026 तक आएगी। सर्वम एआई में भी पढ़ा था हमने इसके बारे में। सर्वम में देखिए, में पढ़ा था कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई वाज सेलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप द फर्स्ट सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम अंडर इंडिया एआई मिशन। और अभी की न्यूज क्या है कि सर्वम एआई ने लॉन्च किया एआई मॉडल बुलबुल V2, अ टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल जो कि सपोर्ट कर रहा है 11 इंडियन लैंग्वेजेस को और सर्विस कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मात्र 15 रुपए में फॉर 10,000 कैरेक्टर। होंगू T70 क्या न्यूज में है? ये एक ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, ठीक है। फर्स्ट फुल्ली ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है एंड डिजाइन फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो क्या है ये? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। फर्स्ट डेडिकेटेड मेंटेनेंस डिपोट फॉर वंदे भारत ट्रेन की इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट भगत की कोठी इन जोधपुर रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है ये। राजा खास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बन गया है हिमाचल प्रदेश का। अब स्टेट में कुछ ऐसा कुछ फर्स्ट होता है या इंडिया में ऐसा कुछ फर्स्ट होता है तो ये हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, अडानी ग्रुप हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इन कच्छ, गुजरात। तो ये भी आपका देखिए सोर्स है इसका द हिंदू, इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आज एआई एंकर नेम्ड अंकिता बहुत ज्यादा न्यूज में थी। असम ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एआई एंकर है जो कि प्रमोट करेगी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन एंगेजमेंट। अंकिता की फुल फॉर्म देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये इनका फेस है, ठीक है। डिफेंस की बात कर लेते हैं। जून में जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज आई हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु इंडिया ने चलाया था और टू रेस्क्यू स्टूडेंट एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो इजराइल एंड ईरान के बीच में जो इशू चल रहा था उसकी वजह से। ऑपरेशन राइजिंग लाइन जून 13 को चलाया गया। इजराइल बोल्टस स्ट्राइक ईरान। कौन से ऑपरेशन के अंदर? राइजिंग लाइन। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूएस ने अटैक किया ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इसाफान। ये तीनों साइट्स आपने देख लेनी है क्योंकि नतांज जो है वो ऑलरेडी आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। कभी कभी क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं आगे कंट्री का नेम और इस तरीके से सिटी दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने सीज की 9 करोड़ के गुड वर्थ और अंडर द ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। इसका जो मेन पर्पस था कि टारगेट करना इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। थर्ड बहुत ज्यादा न्यूज में था। देखिए, अभी जो है यूएस, ईरान, इजराइल इन सबके जो भी इश्यूज चल रहे हैं तो कुछ जो डिफेंस सिस्टम है बहुत ज्यादा न्यूज में। ये तो आपका यूपीएससी में भी आ चुका है। थर्ड फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इज एन यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम। इंडियन आर्मी सक्सेसफुली ट्रायल रुद्रा अस्त्र यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल इन पोखरन। इंडिजीनियसली बिल्ड है ये और इसकी जो रेडियस है वो है कितनी? 50 किलोमीटर और टारगेट रेंज कितनी है? क्रॉसेस 170 किलोमीटर। टेक ऑफ कर सकता है हेलीकॉप्टर से भी, फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस लाइक अ जेट। कंबाइंड है वर्टिकल टेक ऑफ एंड
लैंडिंग कैपेबिलिटी विद लॉन्ग रेंज प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हाइब्रिड है इसलिए उसको बोला है कि हाइब्रिड है। डेवलप्ड बाय द सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। फिफ्थ फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा गया है अचल। और अगेन इसका मेन ये है कंटेंट की 60% इंडिजिनियस कंटेंट है, तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, उलान बातर मंगोलिया में हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति किस किसके बीच में होती है? इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और अभी ये 8th एडिशन हुआ है इसका फ्रांस में 18 जून से 1 जुलाई तक। अभी ई हंसा न्यूज में था। ई हंसा है क्या? नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो पीआईबी की न्यूज थी और ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। समिट्स की बात कर लेते हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समिट्स, खासकर जून के। 46th एशियन समिट हुआ आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, और इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 51st G7 समिट हुआ एल्बर्टा कनाडा में, और पीएम मोदी भी इनवाइट किए गए थे। स्पेशल गेस्ट थे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन। G7 के बारे में आपको पूरी जानकारी पता होना चाहिए। इस समय G7 बहुत ज्यादा न्यूज में है। फाउंड हुआ था 1975 में, रिसेंटली इसने कंप्लीट कर लिए हैं 50 साल। मेंबर्स कौन है? 7 कंट्रीज हैं, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस एंड यूके। इनफॉर्मल ब्लॉक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज का, कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट भी नहीं है। ठीक है, और सबके सब ये क्या है? G20 मेंबर्स हैं। देखिए 50th जो समिट हुआ था जून 2024 में, ये हुआ था फेसानो इन अपोलिया इटली में। और 51st जो समिट जून 2025 में कहाँ पे हुआ है? ये एल्बर्टा कनाडा में। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 20 से 22 मई के बीच में हुआ रोटरडैम नीदरलैंड। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सेव ग्लेशियर, तो दुशानबे तजाकिस्तान में हुई। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ ग्लेशियर्स भी मनाया गया, और 2025 को जो है वो डेजिग्नेट किया गया है यूएन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 थर्ड एडिशन हुआ रिसेंटली नाइस फ्रांस में, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, को चेयर किया गया फ्रांस और कोस्टा राइसा के द्वारा। थीम थी इसकी एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। सपोर्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG 14 लाइफ फ्लो वाटर। SDGs आपको पूरे 17 जो है याद होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है एग्जाम में आपके। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथन कहाँ पे हुआ? पूना में हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट रिसेंटली उज्जैन में हुआ 5 जून को। थीम थी इसकी वेलनेस अ न्यू पर्सपेक्टिव। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA 81st एनुअल मीटिंग हुई है इसकी इंडिया में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हुई है 42 ईयर्स में कि इंडिया होस्ट कर रहा है ये मीटिंग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 82nd मीटिंग 2026 में कहाँ होगी? ब्राजील में होगी। IATA एस्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1945 में हवाना क्यूबा में एज अ सक्सेसर टू द 1919 इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, नाटो समिट की बात कर लेते हैं। रिसेंटली हुआ है नीदरलैंड में, और फर्स्ट टाइम ये समिट हुआ है नीदरलैंड में। 2026 का जो समिट होगा वो तुर्की में होगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जून के जितने भी समिट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, बहुत अच्छे से करना है आपको। नाटो के बारे में पढ़ ले तो 1949 में हुआ था ये फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। और फिनलैंड 31st मेंबर था, स्वीडन 32 मेंबर था। और ये जब ऐसे मेंबर्स बने थे तब भी आपके एग्जाम में आया था, BPSC 70th में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुई देहरादून उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की जून की। शिखर धवन मेमोयर टाइटल्ड द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, पूछ लिया जा सकता है कि अभी रिसेंटली शिखर धवन का मेमोयर जो है वो
रिलीज हुआ, या फिर ये इसका नाम दे देंगे और बोलेंगे किस पर्सनालिटी से रिलेटेड है ये। नोबल दैट स्टार्स लाइट द वे, सुचेता राज ने लिखी है। गार्जियन ऑफ हेरिटेज अबाउट जीआई टैग प्रोटेक्ट बाय सेंथिल कुमार चंद्रशेखरन। विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 इन इंग्लिश। हिंदी में बात करें तो आशाओं की उड़ान वॉल्यूम 2। क्या है ये? बेसिकली ये कलेक्शन है 51 स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एग्जाम में प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी दे सकता है। देखिए वाइस प्रेसिडेंट इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इलेक्शन, सब पता होना चाहिए, ठीक है। अ बिलियन बटरफ्लाई किसने लिखी? जगदीश शुक्ला ने लिखी। इंडिया 5000 years of history on subcontinent बाय ऑड्रे त्रुशके। अमेरिकन हिस्टोरियन है ये। देखिए जैसी कुछ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, ऐसी कोई उनकी बुक होती है या उनके बारे में होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। डिफरेंट स्ट्रोक्स, अभी थर्ड सीरीज आई है इसकी, ए के भट्टाचार्य के द्वारा। ये क्या है? थर्ड सीरीज ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर। द इमरजेंसी डायरीज यस दैट फॉर्ज लीडर्स। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, इमरजेंसी डायरीज रिसेंटली ये न्यूज में थी, तो ये किस जो है लीडर के एक्सपीरियंस बताती है, क्या किस बारे में बताती है? तो पीएम मोदी के एक्सपीरियंसेस के बारे में है ड्यूरिंग द एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। ह्यूमन लाइफ फ्रीडम बाय चौरा मकारामी ऑफर्स अ डीपली पर्सनल एंड पॉलिटिकल रिटेलिंग ऑफ ईरान। ईरान से रिलेटेड है, इतना याद रखना है, ह्यूमन लाइफ फ्रीडम बुक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ओबिचुरीज की, देहांत जिनका हुआ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का। दिलीप जोशी स्पिनर थे ये, दिस इज इम्पोर्टेंट। एटनी एमिली बॉली पियोनर थे ये अबॉर्शन पिल के, ठीक, जिसे माइक्रोस्टोन भी कहते हैं। विजय रूपानी फॉर्मर बीजेपी मिनिस्टर डाइड इन इंडिया फ्लाइट क्रैश जो अहमदाबाद में हुई थी गुजरात में, और ये सीएम थे 2016-17 और सेकंड टाइम में बने थे 2017-21 में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सीएम कब कब बने थे ये। डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासम फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, पद्मश्री मिला था 1984 में, पद्म विभूषण मिला था 2015 में। ये एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिएगा ये वाला फैक्ट, पद्मश्री वाला। देखिए किसी फैक्ट में कोई भी गलती होती है तो हम आपको बता देते हैं, नीचे आपको मैसेज मिलता है पिन करा हुआ, वहां पे एडिट करके आपको बता देते हैं, ठीक है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहती है, कुछ भी ऐसा पता चले तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में ही बताया करिए। स्कीम्स एंड कैंपेन्स की बात कर लेते हैं। नव्या नर्चरिंग एस्पिरेंट्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट लॉन्च हुई सोनभद्रा यूपी में, इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, एक जो है एम्पावर करना है एडोलेसेंट गर्ल्स जो की एज है 16 to 18। इट हेल्प्स टू equip adolescent girl with not only vocational training but also a platform for self-respect, opportunities and social पार्टिसिपेशन। तो एज ग्रुप याद रखना है आपको, फुल फॉर्म याद रखनी है, और कौन से जगह से लॉन्च की गई है ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा सेतु अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, लॉन्च किया है यूपीएससी ने टू प्रोवाइड वेरीफाइड एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयर्स। उत्तर प्रदेश होमस्टे एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी 2025 जून 3 2025 में लॉन्च की, इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिससे कि जो डिवोटीज आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उन्हें कंफर्टेबल और एक्सेसिबल अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल जाए। और इसमें 500 से लेकर 750 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं रूरल एरियाज के लिए, और 2000 रुपए फॉर अर्बन एंड सिल्वर कैटेगरी होम स्टे। टूरिस्ट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं कम से कम 7 दिन के लिए सिर्फ, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड का रहेगा 3 साल के लिए ही, सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा जो भी होम स्टे वगैरह है उन्हें। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम असम की है ये। युवा रत्ना सम्मान योजना छत्तीसगढ़ ऑनर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग वेलफेयर वर्क इन वेरियस फील्ड ऑफ यूथ, ठीक है, यूथ से रिलेटेड है। 15 से 29 साल के जो लोग हैं, जो यूथ है, वो एप्लीकेशन दे सकता है और इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। बात कर लेते हो अपॉइंटमेंट्स की जून की। देखिए प्रोफेसर एस महेंद्र देव चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट हुए। ये शिवा सुब्रमण्यम रमन चेयरमैन ऑफ
PFRDA ये अपॉइंट हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, फीमेल एडिकैम टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यशस्वी सोलंकी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ इंडियन नेवी टू दिस पोजीशन। प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो अकम्पनाइड बाय द 5 एडीसीज के द्वारा वो अकम्पनाइड होती हैं, जिसमें 3 आर्मी से होते हैं, एक एयरफोर्स से और एक नेवी से। ये इंपॉर्टेंट है आपका यशस्वी सोलंकी फैक्ट, आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। एडीसीज के बारे में और बात करें तो इनका काम क्या होता है। एक तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना होता है, सेरेमोनियल ड्यूटीज होती हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेरेमोनियल इवेंट्स में। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एडीसीज प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एंश्योर प्रोटोकॉल इज फॉलोड ड्यूरिंग इवेंट एंड एंगेजमेंट। और एक जो है गैप ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है, ब्रिज का काम करते हैं। दे एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल दे सर्व एंड वेरियस पार्टीज, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो डॉक्टर समीर कामत, इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है एज अ डीआरडीओ चीफ। राजीव मेमानी, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अपॉइंट हुए हैं। अनंता चंद्रकाशन, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जिन्हें की नेम किया गया प्रोवोस्ट ऑफ MIT। तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। UNGA, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UNGA ने रिसेंटली इलेक्ट किया बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लातविया और लिबेरिया। तो 5 जो है कंट्रीज है इन्हें किया गया है नॉन परमानेंट मेंबर के द्वारा, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। 2 ईयर टर्म होगा इनका, कब से कब तक होगा, 1 जनवरी से ये जो है इनका जो टर्म है वो स्टार्ट होगा। तो 5 कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए। टी रविशंकर पार्ट टाइम मेंबर बन गए 16th फाइनेंस कमीशन के, और ये थे क्या, फॉर्मर गवर्नर थे RBI के टी रविशंकर। कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनालेना बैरबॉक प्रेसिडेंट बनी है 80th UNGA की, फर्स्ट वुमेन है जो कि वेस्टर्न यूरोप ग्रुप से है, 5th वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। सुशान ले, फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। प्रेसिडेंट की बात करें तो लीजे म्योंग साउथ कोरिया से और करोल नोरोकी पोलैंड, इन दोनों को किया गया है साउथ कोरियन पोलैंड में प्रेसिडेंट नियुक्त, ठीक है। बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। फिल्म फेस्टिवल 2025 जो है वो अभी हुआ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे गए हैं एज इट इज। खासकर जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तो ऐसा कुछ होता है 2-3 महीने के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी आपका UPPCS में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि पाल्मडोर जो अवार्ड है वो किसने जीता, जफर पनाही, और कौन सी फिल्म ने जीता, अनसिंपल एक्सीडेंट। बेस्ट एक्टर की बात करें तो वैगनर मोरा ने जीता, उनकी फिल्म ओ एजेंटे सिक्रेटो द एजेंट। 2 बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर दोनों की जो है अवार्ड जीते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस को मिला है नादिया मिलेती। बेस्ट डायरेक्टर भी आपका पहले पूछ लिया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया पार्वती तिर्के को, उनकी पोएट्री कलेक्शन फिर उगना के लिए, और इंग्लिश में दिया गया अद्वैत कोतारी को उनके नोबल सिद्धार्थ के लिए। सासाकावा अवार्ड मृत्युंजय मोहपात्रा को मिला है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। द हिंदू को रिसेंटली जो है अवार्ड मिला है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025। प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड मिला है सिप्रस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकोरियस थर्ड। 6 की बात कर ले पॉइंट की तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिक अवार्ड इंडिया को मिला है फॉर द ग्लोबल टोबैको कंट्रोल इन ओ कैटेगरी। तो गिवन इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आपके जो है कवर होते हैं, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये अवार्ड मिला तो इंडिया को किस कैटेगरी में मिला, ठीक है, ओ कैटेगरी में मिला है। और ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड रिसेंटली मिला है तो ओ कैटेगरी में किस कंट्री को मिला है, इंडिया को मिला है, ठीक है। और गिवन इन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल इन कहाँ पे हुई है, डबलिन आयरलैंड में हुई। अब एम्पायर स्ट्रेटेजी किससे रिलेटेड है, टोबैको से रिलेटेड है। और ओ जो है वो स्टैंड क्या करता है, ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको यूज। तो हो गए आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार, इसमें आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2024 अवार्ड शैरोन को मिला है, घाना से है ये। 2023 वाला जो अवार्ड था बहुत न्यूज में था क्योंकि वो इंडियन को मिला था मेजर राधिका सेन को। ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड सदगुरु को मिला है।
जावेद अख्तर फर्स्ट इंडियन राइटर हो गए टू रिसीव दोस्तोयेव्स्की अवार्ड फॉर फ्रॉम रशिया फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म देशी ऊ इंडियन एनिमेटेड फिल्म है। इसके डायरेक्टर है सुरेश अरियत। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो रिपोर्ट रिलीज करती है वो कौन करती है? वर्ल्ड बैंक करती है। यही क्वेश्चन आता है आपका। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन करता है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और टॉप रहा आइसलैंड, नॉर्वे, यूके एंड न्यूजीलैंड। ठीक है। इंडिया की जो रैंक थी 2024 में 148 थी, अब 131 है, तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट पर है। ठीक है। थर्ड है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 अंकटाड करता है इसको रिलीज। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हंगर हॉटस्पॉट 2025 रिपोर्ट अभी रिलीज की FAO ने और WFP ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, और उसने कहा कि साउथ सुडान और माली 5 ग्लोबल हंगर जो कंट्रीज है उसमें टॉप पर है। ठीक है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ये। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th एंड 6th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सबसे पहले तो रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, 3 करते हैं। बेसिकली जर्मन वॉच के बारे में ज्यादा पूछ लिया जाता है, और हमेशा की तरह इसमें जो टॉप 3 पोजीशंस हैं वो वैकेंट है। 4th रैंक पे आया है डेनमार्क, 5th पे नीदरलैंड एंड 6th पे यूके। इंडिया आया है 10th पर। तो स्कोर क्या है इंडिया का? 67.99, मतलब अंडर 10 आया है और हाई परफॉर्मिंग कंट्री में रैंक किया है इंडिया ने, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका जून का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इंडिया ने जब से जो है अडॉप्शन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया टॉप 100 में आया है। यहाँ पे आप ये सारी जो है ना रैंक्स याद रखेंगे, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है आपसे, ईयर दे देगा सामने रैंक दे देगा, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। 112, ठीक है, पहले 120, 121, फिर 112। ठीक है। 120 थी 2021 में, 121 थी 2022 में, एंड 112 2023 में। एंड अभी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है इंडिया ने। 99th रैंक आई है इंडिया की 167 कंट्रीज में। और ये डायरेक्ट देखिए सोर्स है इसका द हिंदू, तो कोई भी इसमें गलती वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीज कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है ना, वो आपको याद होने चाहिए। कौन सा पॉवर्टी को लेके बात करता है? नो पॉवर्टी, नो जेंडर इन इक्वालिटीज। और क्लाइमेट के बारे में कौन सा बात करता है? लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, सब पता होना चाहिए आपको। 17 के 17 SDGs। टॉप 5 कंट्रीज फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है। अब इसमें ना कंफ्यूजन ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट है फिनलैंड, थर्ड है यहाँ पे डेनमार्क। ऊपर हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कि जो 4th रैंक है वो डेनमार्क की, और ग्लोबल जेंडर गैप में कौन था? आइसलैंड था। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी कंट्रीज में ना हम हो जाते हैं कंफ्यूज। इंडिया का स्कोर कितना है? 66.95, और इधर कितना है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में? 67.99। इसका बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। नेबरिंग कंट्रीज का देख लेंगे तो भूटान ने 74th किया है। भूटान ने देखिए बहुत अच्छा दिखाया है, क्योंकि भूटान का नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान का भी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडिया का रैंक अपने जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं है, भूटान और नेपाल जो है वो इंडिया से आगे है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। और देखिए मालदीव और श्रीलंका भी जो है वो इंडिया से आगे हैं। Despite India's gain, the report flagged that global progress on the SDGs has largely stalled. सिर्फ और सिर्फ 17% जो है SDG टारगेट ही ट्रैक पर है, जो कि अचीव हो सकते हैं 2030 तक। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, और अभी हमारा रिसेंटली BPSC एंड UPPCS को लेकर कोर्स चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की। तो रिपोर्ट का टाइटल क्या था? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस,
इंडिया का जो TFR है देखिए 1.9 हो गया है, रिप्लेसमेंट लेवल क्या है 2.1 है। अभी आपने अभी मई तक पढ़ा होगा 2.0 है। बट और हमने मई में क्या पढ़ा था कि जो 8 जो स्टेट्स है वो इंडिया के वो ट्रैक पर है। MMR टारगेट क्या है SDG का 70। तो 8 स्टेट्स ने ऑलरेडी जो है वो अचीव कर लिया है 2030 से पहले मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का जो टारगेट है। अब यहाँ पे इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की गई है तो बहुत 1.9 पे पहुंच गया है। द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन आफ्टर 40 years आफ्टर इंडियाज पॉपुलेशन रीचेस 170 करोड़। देखिए इंडिया जो है फोर्थ इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की, IMF रिपोर्ट में भी ये बताया है। फर्स्ट है USA, सेकंड है चाइना, थर्ड है जर्मनी, और किसको सरपास किया है इंडिया ने, जापान को। ठीक है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है। कभी कभी ना डोमेन पूछ लिया लेता है, BPSC में भी पूछ लिया था एक बार एक रिपोर्ट के से रिलेटेड। 6 डोमेन है, 73 इंडिकेटर है, बाकी जो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, इक्विटी, गवर्नेंस, प्रोसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये याद रख सकते हैं आप इसमें कि दक्ष जो है वो टॉप को करता है ग्रेड और आकांक्षी लोएस्ट। टॉप रैंक देख लीजिए, टॉप रैंक चंडीगढ़ ने किया है अचीविंग प्रचेष्टा 1, लोएस्ट रैंक किया है मेघालय, आकांक्षी थर्ड। ठीक है। नो स्टेट इन टॉप 4 बैंड, मतलब कि दक्ष जो है, दक्ष वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो दक्ष में कोई भी नहीं है। उसके बाद जो है प्रचेष्टा में चंडीगढ़ है और लोएस्ट में मेघालय है। IIP की बात कर लेते, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट OECD रिलीज करती है और इसने बोला है कि 40% ऑफ ग्लोबल लैंड एरियाज विटनेसिंग इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड ड्रॉट। डेज, डेट्स एंड थीम्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 1 जून है। वैसे ये पूछा तो नहीं गया अभी तक, बट अभी ना थोड़ा सा ओल्ड एज जो है लोग, उनसे रिलेटेड कुछ चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही हैं। तो आप ऐसा देख, क्योंकि कुछ लोग, कुछ स्टेट्स ने जो है स्कीम्स भी बना दी हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं उनकी ओल्ड एज में तो आपकी जो है सैलरी से कुछ पैसे कटेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए। ग्लोबल पेरेंट डे 1 जून को मनाया जाता है, रेजिंग पेरेंट जो है वो इसकी थीम है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और होस्ट किसने किया था, साउथ कोरिया ने किया था। और 2026 का जो इन्वायरमेंट डे है वो कौन होस्ट करेगा, अजरबैजान। बर्ड फूड सेफ्टी डे की बात कर लेते हैं तो 7 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम थी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। वैसे ये पूछा नहीं गया अभी तक, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन इज इस थीम। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून को मनाया जाता है, इस बार की थीम थी चूज प्ले एवरीडे। ग्लोबल विंड डे थीम थी इस बार इसकी डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन, 15 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जिस तरीके से हमने आपको ऊपर बताया कि पेरेंट्स डे मनाया जाता है, पेरेंट्स डे मनाया जाता है, उस तरीके से ये भी देख लीजिए। आजकल की सिचुएशन को देखकर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। थीम थी इसकी रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। तो ग्लोबल इवेंट जो है वो रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया में जो है हुआ इस बार, और थीम थी इसकी रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया गया, और सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड टारगेट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है। थीम है इसका ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटी फॉर इफेक्टिंग सेल्फ एडवोकेसी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, और अभी आपको पता होगा कि मेडिटेशन डे भी मनाने लगे हैं। बताइए कब पढ़ा था हमने ये, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी जो है इस बार की थीम थी। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को माना जाता है, थीम थी इसकी लेट्स मूव। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया जाता है, थीम थी इस बार की इसकी अगेन इम्पोर्टेंट 5 years टू 2030 एक्सीलरेटिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
एंड यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम 2025 जो है वो कहाँ पे हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। देखिए 2024 में जो है ये घोषणा की गई थी कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इस बार फर्स्ट था तो 25 जून को मनाया गया। और ये डे किस लिए है, द मासिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज हु एंड्यूर्ड द इनह्यूमन पेन ऑफ 1975 इमरजेंसी। नेशनल स्टैटिस्टिक डे ऑलरेडी आपका पहले पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में एंड बीपीएससी में भी, तो 29 जून को मनाया जाता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे 27 जून को मनाया जाता है। थीम यहाँ पे इसकी मिस हो गई है, आप बताइए क्या है थीम। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रियन 30 जून को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं हम स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स ये वाला पार्ट तो हमने में भी किया है, खेलो इंडिया बीच गेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने मिस नहीं किया दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट एडिशन हुआ है तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है एक ही है ना ये, तो एक ही हो गई है। हेल्थ फ्रॉम 19 टू 24 में फर्स्ट आया मणिपुर, 14 मेडल मिले मणिपुर को। और यहाँ पे हमने आपको मई में भी बताया था कि महाराष्ट्र को 20 मेडल मिले, सेकंड रैंक है। हालांकि 5 स्टेट टाई पे रहे 5 गोल्ड्स के साथ, ठीक है गोल्ड मिले, लेकिन इसमें जो है महाराष्ट्र ने 20 मेडल लिए लेकिन इसमें इनका एक सिल्वर कम था और यहाँ पे इनका एक सिल्वर ज्यादा था। तो इस तरीके से आपकी रैंक होती है, आपको पता ही होगा जिसके सबसे ज्यादा गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर ब्रॉन्ज है, उस हिसाब से इनकी जो है वो रैंकिंग होती है। तो यहाँ पे आप महाराष्ट्र का याद रखिएगा कि 20 मेडल हुए हैं, फिर भी ये जो है सेकंड रैंक पे है और मणिपुर के 14 हुए हैं, क्योंकि ऐसा ही आपका अभी नेशनल गेम पे क्वेश्चन आया था लोअर पीसीएस में, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, वहां पूछ लिया था क्योंकि महाराष्ट्र सेकंड था, लेकिन फिर भी उसके जो मेडल थे कुछ 198 200 कुछ थे, तो वहां पूछ लिया था आपसे। यूपी का पेपर दे रहे हैं तो देख लीजिए 15th जो है वो रैंक है यूपी की। खेलो इंडिया बीच गेम में टोटल मेडल कितने जीते, 9, 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नवंबर 2025 में कहाँ होंगे, जयपुर में होंगे। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप आगे का, चाहे बीपीएससी यूपीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो पैट वगैरह आ रहा है आपका, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आईपीएल आपका इंपॉर्टेंट हो गया था इस बार, वैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड एडिशन हुआ था इसका। और विनर फर्स्ट टाइम जो है वो साउथ अफ्रीका रहा आफ्टर 27 ईयर्स, ठीक है तो इंपॉर्टेंट है। रनर अप रहा ऑस्ट्रेलिया, थर्ड रहा इंडिया। फाइनल कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था इसका। फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं तो टेनिस से रिलेटेड होता है ये। मैन सिंगल विनर रहे कार्लोस अल्कारेज स्पेन, और ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, ये न्यूज में था जब ये जो है विनर रहे थे तो बहुत न्यूज में थे, ठीक है। रनर अप थे जेनिक सिनर इटली से। विनर व्यूमेन सिंगल में विनर रही कोको गॉफ यूएसए से, फर्स्ट टाइम थी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। व्यूमेन से रिलेटेड कोई भी डाटा आएगा फर्स्ट टाइम या फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रनर अप रही एरिना। नॉर्वे चेस चैंपियनशिप बहुत ज्यादा न्यूज में थी, कहाँ पे हुई थी ये, ऑब्वियस सी बात है नॉर्वे में। मैग्नस कैल्सन टॉप पे रहे आफ्टर ड्रॉइंग विद अर्जुन एरिगेसी। फेब्यूना रहे यूएसए से सेकंड और डी गुकेश रहे इंडिया से थर्ड। वुमेन कैटेगरी में कोनरू हम्पी जो है वो थर्ड रही। इनसे रिलेटेड दिसंबर में हमने और भी फैक्ट्स किए हैं गुकेश से और कोनरू हम्पी से, तो वहां देख लीजिएगा, चांसेस रहेंगे कि कुछ भी पूछा जा सकता है। पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है, अभी हमने दोहा पढ़ा था, दोहा लीग मई में पढ़ा था, तो उसमें सिल्वर जीता था नीरज चोपड़ा ने, और यहाँ पे गोल्ड जीता है इन्होंने पेरिस डायमंड लीग में, इसलिए हमने आपको बताया था कि ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि लीग से सोच लें कि हाँ नीरज चोपड़ा जी हैं तो गोल्ड ही जीता होगा या सिल्वर जीता होगा, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग इवेंट होगा तो अलग अलग मेडल जो है जीतने के चांसेस रहेंगे। सिल्वर मेडल जीता जूलियन वेबर जर्मनी ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता लुइस मॉरियो ने। कल्चर की बात कर लेते हैं। भारतीय भाषा अनुभाग रिसेंटली जो है अमित शाह जी ने बोला कि स्टैब्लिश्ड होगा 6 जून न्यू दिल्ली, किसने, अमित शाह जी ने। इंडियन लैंग्वेज सेक्शन द डिपार्टमेंट
ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज हैज नाउ बिकम अ कंप्लीट डिपार्टमेंट। ठीक है, खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर का है ये, और ये तो आपका यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में आ चुका है। गोवा ओजोफेनी जीआई टैग मिला है, फर्स्ट फैनी टू गेट जीआई टैग। और घूमोट, घूमोट है क्या? इंस्ट्रूमेंट है। पूछ लिया जाता है कि अभी रिसेंटली जीआई टैग जो है घूमोट न्यूज में था, ये है क्या? चार ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, उसमें एक डाल देगा इंस्ट्रूमेंट। एम्स मोहाली सेट्स एशिया रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट योगा सेशन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑन योगा डे एंड ऑल्सो सेट्स टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। बेसिकली योगा से रिलेटेड है, एम्स मोहाली आपने याद रखना है। तो ये हमने पढ़ लिए सारे जो है सेक्शनल वाइज टॉपिक। अब करेंगे मिसलेनियस, जो भी 20-25 पॉइंट्स हैं जो इसमें बाकी के पॉइंट्स में मिस हो गए थे। और अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लेना, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी न्यूज में थी, केरला में होगी ये, फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी होगी इंडिया की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर कंस्ट्रक्टेड दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे पर होगा। देखिए, भारत जैम एलएलएम एट द भारत जैन समिट 2025 2 जून को लॉन्च किया गया। इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल भारत जैन एलएलएम। ठीक है, डेवलप अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। अपडेटेड ग्लोबल पॉवर्टी लाइन, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने दिया। न्यू पॉवर्टी लाइन क्या है? परचेजिंग पावर पीपीपी पे बेस्ड होती है, देखिए। ठीक है, पॉवर्टी लाइन तो लास्ट जो था इसका 2017 के अकॉर्डिंग तो $2.15 पर डे था, अब हो गया $3 पर डे। इम्प्रूव कर दिया है, अपडेट कर दिया है प्राइस लेवल को, और 10.5% ग्लोबल पॉवर्टी है 2022 में। इसके अकॉर्डिंग क्या है होगी रिजल्ट? 9% ग्लोबल पॉवर्टी इन 2022। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको सेट करेगी फर्स्ट प्लांट अब्रॉड टू मैन्युफैक्चरिंग नैनो सॉइल। नैनो सॉइल इंपॉर्टेंट हो गया आपका, नैनो यूरिया, नैनो सॉइल, नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्राजील। उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड योगा पॉलिसी। ठीक है, तो कौन सा हो गया स्टेट? फर्स्ट हो गया। और अगर आप उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 5 इंटरनेशनल योगा हब बनाए जाएंगे, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास वैली, टेहरी लेक एंड कोलीदेक लेक। बाकी आप देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में डिटेल में पूछ लिया जाता है। अगर दूसरे स्टेट की जो है होती है पॉलिसी, फिर भी जैसे यूसीसी जो था बहुत इंपॉर्टेंट था और पूछ लिया था। अब योगा बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो एक बार पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा इसे भी। बिहार फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम इन अर्बन पोल। ये देखिए, कुल्सी रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, और ये अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में था। ठीक है, क्योंकि राभा एंड गारो ट्राइबल कम्युनिटीज थोड़ा गुस्से में थी इस पे, ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था, और ये असम एंड मेघालय के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा एक बार। अंजी खड़ ब्रिज अगेन इंपॉर्टेंट, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है। लेंथ कितनी है? 725.5 मीटर। हाइट कितना हाइट पर है? 331 मीटर अबव अंजी रिवर। अंजी रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। और इसकी देखिए न्यूज तो बहुत टाइम से चल रही थी, बट रिसेंटली ये इनॉग्रेट हो गया जून में, पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। उत्तर प्रदेश सलखन फॉसिल पार्क मेक इट्स यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट अंडर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है और अंदर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे है, तो ये याद रखेंगे आप। यहाँ पे खास बात यह है कि एक्सेप्शनल कलेक्शन है स्ट्रोमेटोलाइट दैट इज फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। लोकपाल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अचीव न्यू मेट्रो जो है वो अडॉप्ट कर लिया। एम्पायर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, पहले वाला क्या था? डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनिमल वेल्थ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट कमिटी, अब देखिए हमने आपको बताया था ना एस्टिमेट कमिटी के जो है चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में, में कराया था हमने आपको, और ये भी बताया था कि न्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली ओम बिरला जी ने पुणे में
कॉन्फ्रेंस ली है जून में एस्टिमेट कमेटी, तो 23 जून को किया। देखिए इसकी बात करें तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1950 में। कितने 30 मेंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से लिए जाते हैं, राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं लिया जाता। ठीक है। टर्म टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कमिटी कितना होता है, 1 ईयर। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एस्टिमेट कमेटी अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया सी केयर वर्जन 2.0 ऑफ CMPFO। इट इज एन एनहेंस्ड वेब पोर्टल ऑफ कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जा सकता है कि किसने इनागुरेट किया, किसने रिलीज किया और क्या परफॉर्मेंस किसके लिए है। Prepared by the development of advanced computing CDAC with support from State Bank of India। अगेन इम्पोर्टेंट, अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो हमें लगेगा SBI यहाँ पे क्या क्या ही करेगा, तो हम वही एलिमिनेट कर देंगे, बट SBI का यहाँ पे रोल है। हिमाचल प्रदेश CM डायरेक्ट कंप्लीशन ऑफ सांगतुंग खरचम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय नवंबर 2026। ये है किस पे, सतलज रिवर पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट भाई, देखो हम अप्रैल से करते आ रहे हैं इसको, तो ये तो आपका क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आ जाए ना तो गलत नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा बिकम थर्ड स्टेट इन कंट्री आफ्टर मिजोरम एंड गोवा टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इम्प्लीमेंट की जाएगी 2022 से 2027 तक। और जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं and above who missed out on formal schooling in line with the vision of NEP। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसने अचीव कर लिया है फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास, लद्दाख। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इको पार्क डेवलप होगा दिल्ली में। 2026 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डेजिग्नेट किया गया, इंपॉर्टेंट है। DU become first district in India to meet the energy requirement from solar energy। देखिए सोर्स भी दिया है न्यूज़पेपर का हमने। अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू हैज डिक्लेयर 2025 से 2035 तक एज अ डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर टू हार्नेस द स्टेट्स पोटेंशियल टू जनरेट 58,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिकेड भी पूछ सकता है, ठीक है, और स्टेट भी पूछ सकता है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गया 6.01% इन 2024-25। कभी कभी पूछ लिया जाता है, लास्ट टाइम BPSC में ऐसा कुछ पूछ लिया गया था, तो आप देख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया आदि कर्मयोगी इट इनिशिएटिव एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द डिलीवरी ऑफ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम बाय ट्रेनिंग एंड इंस्पायरिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ डेडिकेटेड इम्प्लीमेंट। सुगम्य भारत, सुगम्य स्कीम आपको पता ही होगी। इट इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर दिव्यांगजन एंड एल्डरली सिटीजन। अभी इसका रिवैम्प कर दिया गया है और ऐप जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है विद AI पावर चैटबॉट टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम। ये आप एक बार देख लीजिए क्योंकि लद्दाख यूटी है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। अभी इसमें यहाँ पे ना कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उस स्टेट के, उनके थोड़े राइट्स को रिजर्व करने के लिए जो है, मतलब थोड़ा सा जॉब वगैरह देने के लिए। लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट क्या करता है, इंट्रोड्यूस डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब, मतलब डोमिसाइल बहुत होना ही चाहिए। और डोमिसाइल की डेफिनेशन क्या है, कम से कम आपको लद्दाख का रेजिडेंस होना चाहिए 15 साल तक। ठीक है, कम से कम 15 साल से आप वहां रह रहे हो। स्टडीड फॉर 7 years एंड अपीयर्ड इन क्लास 10 and 12 इन लद्दाख। Children of central government employees serving in Ladakh for 10 years or spouse and children of Ladakh domicile। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 क्या बोलता है कि इसमें टोटल रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड अदर बैकवर्ड ग्रुप जो है वो 85% कैप कर दिया गया, एक्सक्लूडिंग 10% EWS कोटा। लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है, इसने रिकॉग्नाइज किया है इंग्लिश, हिंदू, उर्दू, भोती एंड पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप देख लीजिएगा। मैंडेट सपोर्ट फॉर शीना ब्रॉक्सकट बाल्टी एंड लद्दाखी फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अमेंडमेंट क्या बोलता है कि इसमें इन्होंने 1/3 जो सीट्स हैं विमेन की इन ले एंड कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो रिजर्व कर दी। फर्स्ट टॉपिक है मे करंट अफेयर में साइंस एंड टेक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आपका जो 71st BPSC आ रहा है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए फर्स्ट जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीआरआर धान, दैट इज़ राइस, क्या नाम है इसका? कमला, और पूसा डीएसटी राइस 1 जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज़ हैं, जिसमें यूज़ किया गया है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज। फर्स्ट जो है इंडिया बन गई है कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पहले पूछ लिया जाता था, बहुत इजी रहता था कि अभी रिसेंटली कमला जो थी वो न्यूज में था, कौन सी वैरायटी है, ये किस चीज की वैरायटी है। बट अभी जो है स्टेटमेंट वाइज ट्रेंड चला है, तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। देखिए जो डीआरआर राइस कमला है ना, इसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईआईआरआर, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है, जो कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका हैदराबाद में है उसके द्वारा किया गया, और पूसा डीएसटी राइस 1 डेवलप किया गया है न्यू दिल्ली की ब्रांच के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, कोई और ब्रांच डाल सकते हैं वो, या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों वेराइटीज। अब हमें लगेगा कि हाँ यार फर्स्ट कंट्री बन गई है इंडिया, तो न्यू दिल्ली के द्वारा ही हुआ होगा, लेकिन जो है एक वैरायटी हैदराबाद ब्रांच के द्वारा किया गया, ये आप बहुत ध्यान से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आईआईआरआर की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को। सेकंड है बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है सर्वम एआई, इसको सेलेक्ट किया इंडिया ने कि वो डेवलप करे फर्स्ट सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर इंडिया एआई मिशन। देखिए एलएलएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपका रिसेंटली ना आरएएस का मेंस हुआ, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि एलएलएम क्या है और इंडिया के कुछ एलएलएम के बारे में बताओ आप। तो आपको पता होना चाहिए, अभी आप गूगल करो चीज़ें और अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कुछ एग्जांपल्स इसके, ठीक है। और अभी हम जुलाई में पढ़ेंगे कि इसने कुछ जो है बनाई भी है चीज़ें। ये फिर से न्यूज़ में है क्योंकि इस टाइम इसको सर्वम एआई को जो है सेलेक्ट किया गया था, अब इसने अपना काम कर दिया है। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने जो है वो डिक्लेयर किया आउटब्रेक ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी में। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसरोज 101st मिशन जो है वो फेल हो गया है मेल फंक्शन की वजह से। इसमें 63rd पीएसएलवी मिशन था ये, ठीक है, पीएसएलवी C61 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 09 फेल हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पे कर ही लिया। तो ऐसा कुछ होता है ना, जब 100th हो गया या 101 हो गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सब जो टर्म्स है ना, ये फिगर्स है, ये भी याद रखनी है। 63rd हो गया, PSLV C61 हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये पूरा याद रखना है क्योंकि यूपीपीसीएस में ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछ लिए जाते हैं। फिगर्स में वो लोग गड़बड़ कर देते हैं और वही स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। इंडिया थर्ड कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने एलिमिनेट कर दिया ट्राकोमा को। देखिए हमने ये तो आपको उसमें भी कराया था, अप्रैल में भी कराया था, ठीक है, आपको रट्टा होना चाहिए ये बिल्कुल। नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरी कंट्री बन गई है इंडिया। ट्राकोमा है क्या? एक आई डिजीज है, किसके द्वारा कॉज होती है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है। कौन सा बैक्टीरिया? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और इसे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में रखा गया है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ना अभी न्यूज में था ये बहुत ज्यादा। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को कितना टारगेट, इंडिया ने अपना कितना टारगेट रखा है? 5 मिलियन टन पर एनम ऑफ हाइड्रोजन कैपेसिटी बाय 2030। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देखिए ये वाला जो फिगर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अभी ये बीपीएससी में आई थिंक आया था, 17th बीपीएससी में आया था, शायद किसी और स्टेट में आया था। वहां पे पूछा था आपसे ग्रे हाइड्रोजन है उसका सोर्स क्या होता है, ऐसा ही कुछ पूछा था। तो आपको यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए। नेचुरल गैस जो है वो उसका सोर्स होता है, और येलो हाइड्रोजन का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और सोलर पावर इसका जो होता है सोर्स होता है। उसी तरीके से मिथेन टाइप कौन सी होती है? टर्कोइज हाइड्रोजन, प्रोसेस होता है पायरोलॉसिस। पिंक हाइड्रोजन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो है इसका प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, और सोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। बैट कोमोन, बैट इकोलेशन मॉनिटरिंग, बैट मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु के द्वारा। देखिए ये बहुत स्टेट पीसीएस का ना है, ये बिहार बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है
चाहे आप कोई सा भी स्टेट पीसेस ले लीजिए, आपको इसमें लास्ट के 10 साल के आप उठाएंगे ना, तो 3-4 बार क्वेश्चन मिल ही जाएगा इस टॉपिक से। तो पोलर भवन एंड सागर भवन इनॉग्रेट किया गया है एनसीपीओआर गोवा में। और किसने इनॉग्रेट किया? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और देखिए हम ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका में जो है वो मैत्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है और भारती। ठीक है, और अभी क्यों न्यूज में था ये मैत्री? क्योंकि मैत्री 2.0 की बात की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका में है। और ये हमने आपका अप्रैल या मार्च वाले जो करंट अफेयर है उसमें पूरा डिटेल में कराया था, तो आप वहां से देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। और आर्कटिक में कौन सा है? आर्कटिक ओशन में हिमाद्री है। ठीक है। A team of researchers at Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology in Srinagar फर्स्ट टाइम, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने आपको हर बार बताई हैं कुछ चीजें। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज आती है, कोई चीज आपकी आती है एआई से रिलेटेड, कोई आती है आपकी जीन एडिटिंग या मतलब साइंस का ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है, और इंडिया फर्स्ट बन जाता है वर्ल्ड में, या कोई इंडिया का स्टेट ऐसा फर्स्ट बन जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डेवलप किया है कंट्री का फर्स्ट जीन एडिटेड चिप यूजिंग CRISPR-9 टेक्नोलॉजी। इसीलिए क्रिस्पर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी उत्तराखंड पीसीएस का आपका पेपर आया है, इसमें क्वेश्चन भी आया है क्रिस्पर से। ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा किया गया है। और देखिए ये आप ना पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा आपका क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। दिस सिस्टम प्रिडिक्ट वेदर ऑन 6 by 6 kilometer grid, which is twice as accurate as existing 12 किलोमीटर ग्रिड। BFS क्या प्रोवाइड कर सकता है? 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन फॉरकास्ट फॉर ट्रॉपिकल रीजन falling between the, this is again very important, tropical region falling between 30 degrees south and 30 degree now north latitude। ऐसे ना आजकल फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। एसबास प्रोग्राम न्यूज में है क्या? ये सैटेलाइट बस एज अ सर्विस लॉन्च किया गया है इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एम क्या है इसका, एसबास का? To provide a pathway for India private space player to design and develop small satellite bus platform। अगेन इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट जो है उनके लिए, प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स के लिए है। ठीक है। रिसेंटली वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेस मेकर, पेस मेकर जो होता है ना, अ, जिनका हार्ट सही से काम नहीं करता है, ब्लड वगैरह जो है वो सही से पंप नहीं करता है, तो पेसमेकर लगाया जाता है वहाँ पे रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। तो एक टाइनीएस्ट पेसमेकर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जॉन रॉजर्स के द्वारा किया गया है। साइज जो है इसका चावल के दाने के बराबर है। और दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ऐसी चीजों में आप गलती कर जाते हैं एग्जाम हॉल में। कि पेसमेकर वर्क कैसे करता है? बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट टू रेगुलेट इट, ensuring a healthy heartbeat when heart's natural electrical system is not functioning properly। अब बात कर लेते हैं समिट्स की, मई 2025 की। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डेट वगैरह हमने यहाँ पे इसलिए लिख रखी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं। तो अगर आप ऐसे मंथली याद करेंगे तो आपको चीजें कुछ माइंड में रह सकती हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, ये हमने मई में पढ़ा था, ये हमने अप्रैल में पढ़ा था। ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो न्यूज में थी, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। 17th एडिशन था इसका, इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। ये कहाँ पे हुई है? उलान बातर में हुई, मतलब कि मंगोलिया में। कब से कब तक? मई 31 से जून 13। आईटीबीपी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईटीबीपी ने जो है वो माउंट मकालू की चढ़ाई की, और ये वर्ल्ड की जो है 5th हाईएस्ट पीक है। और जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है ना, उसमें ये फर्स्ट बन गई है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है ना, तो ये फर्स्ट बन गई है। 9th एडिशन ऑफ द मल्टी नेवल एक्सरसाइज अमन 2025 कराची में हुई है, अमन 2025। ठीक है। बाई एनुअल एक्सरसाइज होती है, पाकिस्तान नेवी के द्वारा होस्ट की गई। बेसिकली इसका जो फोकस था प्रमोट करना रीजनल कॉपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। मोटो था इसका टुगेदर फॉर पीस।
गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज है चाइना एंड कंबोडिया। जरूरी नहीं है कि जिनका इंडिया के बीच, जो इंडिया के साथ कर रहे हैं एक्सरसाइज वही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दूसरी कंट्रीज के, अब मैच द फॉलोइंग में ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी नॉट करेक्ट में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चाहे आप आर ओ ले लीजिए यूपी का, चाहे आप बीपीएससी ले लीजिए, चाहे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, आपको हो सकता है दो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, एक में भी मिल सकता है, तीनों में भी मिल सकता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिलीवरी हुई है अर्नला। अर्नला है क्या? फर्स्ट एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है इंडियन नेवी की। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि अभी तक देखिए पैटर्न तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन हम अगर पास्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो है कमीशन की गई अभी रिसेंटली जून में, या इस तरीके से कि डिलीवर की गई इंडियन नेवी को मई में, तो क्या नाम था उसका? अब उसमें चार पांच नाम दे देंगे, उसमें हमें फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अर्नला जो है फर्स्ट ऑफ 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, इंडिजीनियसली डिजाइन हुआ। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिजीनियसली डिजाइन हुआ है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा। कोलकाता में है ये, ठीक है। और इसे डिलीवर कर दिया गया इंडियन नेवी को 8 मई को, फिर कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 18 जून को। अर्नला का जो नेम क्यों रखा गया है, हिस्टोरिक फोर्ट है अर्नला, ये महाराष्ट्र वसई में लोकेटेड है, इसलिए रखा गया है। 77 मीटर लॉन्ग वॉरशिप है, लार्जेस्ट इंडियन नेवल वॉरशिप, प्रोपेल्ड बाय डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन। डिजाइन किया गया है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिजाइन किया गया है अंडर वाटर सर्विलांस सर्चेस के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए एंड लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस के लिए। और ये ना क्यों बहुत ज्यादा मतलब एक माइलस्टोन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है 80% जो भी कंटेंट हुआ है इस बिल्डिंग में, इसको बिल्ड करने में, वो हुआ है इंडिजीनियसली, जो कि फुलफिल करता है विजन कौन सा? आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ठीक है। अब ये दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, देखिए ऑपरेशंस बहुत हुए मई में एंड जून में, आपके ऑपरेशंस बहुत हुए हैं, और यकीन मानिए आप एग्जाम में आना ही आना है, एक से दो ऑपरेशंस, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑपरेशन हॉक, अब ऑपरेशन हॉक आपका एग्जाम में आ जाता है बाई चांस, तो आपको लगेगा कि यार हो सकता है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मिलिट्री से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी मई में जो है पाकिस्तान से इशू चल रहा था थोड़ा, तो हमें यही लगेगा, लेकिन ये है क्या? ये सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम इनिशिएटिव है, एंटी साइबर क्राइम इनिशिएटिव है, और इसका एम था आइडेंटिफाई करना, प्रोसिक्यूट करना इंडिविजुअल जो कि इन्वॉल्व है ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विद इंटरनेशनल डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में एक ऐसी क्वेश्चन आया था, आई थिंक छत्तीसगढ़ में कोई ऑपरेशन हुआ था, और एज इट इज पूछ लिया था। इंडिया का लार्जेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा, जिसमें 30 माओइस्ट किल्ड हुए, और 21 दिन तक चला ये, ठीक है। अच्छा, इसका डेट, डेट एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे डेट मिस हो गया है। और इसने बहुत ज्यादा, देखिए 31 मार्च को मारा, 54 अरेस्ट किए, 84 सरेंडर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। फोर्सेस इन्वॉल्व इन सीआरपीएफ इंक्लूडेड अलाइट कोबरा यूनिट, छत्तीसगढ़ पुलिस। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए अमित शाह जी ने बोला था कि इंडिया का टारगेट है एलिमिनेट करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को बाय द मार्च 31 2026। और हमने इससे पहले बताया था आपको, इससे पहले की बात है मार्च अप्रैल में, कि पहले 12 जो है LWE डिस्ट्रिक्ट थी, अब 6 बची हैं, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने फिर अनाउंस किया था कि इंडिया का टारगेट है कि वो एलिमिनेट कर दे LWE को मार्च 31 2026 तक। ऑपरेशन नादेर, देखिए एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने जो है जम्मू एंड कश्मीर में ये किया, और इसे मई 15 में किया गया था। एक जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी उसके अकॉर्डिंग कि टेररिस्ट प्रेजेंट है इस एरिया में, तो वहां पे ये किया गया था। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन इंडिया ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था कि 4 टेररिस्ट ने अटैक किया था,
और इसमें 26 इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट जो थे वो बैसारन वैली जो है पहलगाम में वहां पे मारे गए, ठीक है। फिर इंडिया ने एक्शन क्या लिया, अब यह इंडिया यहाँ पे ना आपके 4 से 5 तरीके से, देखिए यहाँ पे ना आपके 4 से 5 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ने जो एक्शंस लिए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा, ठीक है। और एक शिमला पैक्ट है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमने आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताया, पूरा मई में बताया था, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से एक बार देख लीजिएगा। इंडिया का एक्शन क्या रहा, सबसे पहले तो उसने सस्पेंड कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। अटारी वाघा बॉर्डर जो थी वो बिल्कुल क्लोज कर दिए गए। पाकिस्तानी सिटीजन्स को जो है नॉट अलाउड टू कम टू इंडियन ऑन सार्क वीजा, या फिर और जो भी थे प्रेजेंट इंडिया में उन्हें 2 दिन के अंदर वापस जाना था। उन्हें अल्टीमेट दे दिया गया कि 2 दिन के अंदर आपको जाना है वापस अपने देश। 30 अप्रैल में इंडिया ने क्लोज कर दिए अपने एयर स्पेस फॉर ऑल कमर्शियल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ पाकिस्तान। 5 मई को सेंटर ने डायरेक्ट किया कि वो कंडक्ट स्टेट्स को डायरेक्ट किया कि अपने अपने स्टेट में मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराए 7 to 9 में। और उसी दिन जो है वो सलाल और बगलियार डैम, देखिए दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए ये जो डैम है ये कौन सी रिवर पे है, चेनाब में है, ठीक, चेनाब पर है बने हुए, ठीक है। तो अच्छा 7 मई को क्या हुआ था कि लगभग यहाँ पे ना डाटा आपका देखिए कहीं 23 मिनट तक दिखा रहा है, कहीं 25 मिनट तक दिखा रहा है, ठीक है। तो 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर चला रात में। इंडियन आर्म फोर्सेस ने टारगेट किए 9 टेररिस्ट कैंप जो कि लोकेटेड थे पाकिस्तान में। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है वेपन्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशन सिंदूर, ये आपका देखिए मई में भी चलेगा और ये जून में भी कल चलेगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा जून में यूएस ईरान वाला जो इशू चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस वाले जो वेपन्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उसके बाद भी जो फाइट बैक्स हो रहे थे अटैक्स हो रहे थे उसमें। तो इसे इंडिया क्या बोलते हैं, और S-400 को सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप की है रशिया के द्वारा। स्काल्प क्रूज मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज है, एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, रेंज है इसकी 250 किलोमीटर। इसको स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम में, और डेवलप की गई है दोनों की मदद से यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। मैच्योर क्या है, एक न्यू जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल है। बीबी राम इफेक्टिव इन डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट। अगेन ब्रह्मोस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर के द्वारा बनाई गई, और इसकी रेंज जो है पहले तो देखिए 290 किलोमीटर थी, लेकिन बाद में ये बढ़ गई जब इंडिया ने जो है इंडिया मेंबर बन गया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का, तो 450 किलोमीटर बढ़ी है ये, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमराइन शिप एयरक्राफ्ट एंड लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। लॉटरिंग म्यूनिशन अनमैन्ड जो है एरियल सिस्टम होते हैं, और जैसे कि हैरोप हैरोप डेवलप किसने की है, इजराइल ने। हैमर म्यूनिशन क्या है, फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, जो कि डेवलप हुई है फ्रांस के द्वारा। ऑपरेशन हिरोप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाइयाँ हो रही थी बॉर्डर पर, तब पहले है इसने 51 लोकेशंस पे जो है पाकिस्तान में हमला किया, और बाद में आपने न्यूज़ सुनी भी होगी कि बीएलए ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि वो पाकिस्तान से अलग है, फ्री है, ठीक है। आईएनएस कोंडिया, दिस इज अगेन important, traditional built stitched sail ship that has been inducted into the Indian Navy. It is modeled after 5th century ship जो कि अजंता केव में डिपिक्टेड है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता केव का मेंशन है, तो आपको चीजें एक, ये एक रिक्रिएशन है एंशियंट इंडियन मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का, और ये इंडिया की जो है रिच शिप बिल्डिंग हेरिटेज है, दिखा रही है, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता केव का नाम आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो टेस्टेड जो कि बुक लिखी गई है पैट क्यूमिंस के द्वारा, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है।
White Lilies, an essay on grief by Vidya Krishnan. PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू आउट द ईयर। अब पीएम से रिलेटेड कोई बुक होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी जो कोई बुक लिखते हैं या उनसे रिलेटेड होती है कि तो वो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिमांशु रॉय ने लिखी है चुनौतियां मुझे पसंद हैं। ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है गवर्नर आनंदीबेन पटेल की। ये लिखी है बेना जोशी, अशोक देसाई और पंकज जैन। यहाँ पे जैन होगा, ठीक है, पंकज जैन ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है बंदारू दत्तात्रेय जो कि गवर्नर हैं हरियाणा के। और इस बुक को रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। अब वाइस प्रेसिडेंट ने की है तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी आपकी एग्जाम के लिए। द हिंदू मैनिफेस्टो बाय स्वामी विज्ञानंद, और इसे रिलीज किया आरएसएस चीफ मोहन भागवत के द्वारा। रामानुजन जो कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन पे बुक लिखी गई है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है ऑबिचुरीज पढ़ लेते हैं हम। मेकिंग के बी राविया, इन्हें एम्बेसडर ऑफ लिटरेसी मूवमेंट फ्रॉम केरला बोलते हैं। इन्होंने जो है केरल में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया था और इसीलिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2022 में। डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर, ये एस्ट्रोनॉमर थे, अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गिरिजा व्यास, फॉर्मर मिनिस्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, अभी इनका देहांत हो गया, तो ये किस कमीशन से रिलेटेड है। स्कीम एंड कैंपेन देख लेते हैं मई 2025 की। देखिए हमने पहले ना मई का जो है फुल पार्ट जो है रिकॉर्ड किया था, बट वो गलती से जो है डिलीट हो गया, तो इसलिए थोड़ा ये लेट हो गया मई का पार्ट दोबारा से। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था, एज इट इज पूछ लिया था। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका सेकंड फेज जो है स्टार्ट किया गया है फ्रॉम 2024-25 टू 2028-29। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक है, तो आपको यह याद रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि मोस्टली हम पढ़ते हैं कि अच्छा ठीक है 2025 से होगा तो 2029-30 तक होगा, तो वो इस तरीके से माइंड में हमारी चीजें चलती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप कहीं पढ़े 2027, 2032, ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इसका मेनली जो एम है, जो लैंड जो बॉर्डर एरियाज हैं, हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। और इस वाले जो फेज में है नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर नहीं किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में कवर कर लिया है। ये स्टेट्स हैं, तो आप जिस भी अपने स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और उत्तराखंड भी है इस वाले फेज में इंक्लूडेड, इसीलिए उत्तराखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन आपका आया था। पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा गवर्नमेंट ने की है स्टार्ट, और इसमें क्या है एल्डरली को, जो एल्डरली आर्टिस्ट है उन्हें पेंशन मिलेगी 10,000 पर मंथ। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया रिवाइज्ड शक्ति, और शक्ति की आप फुल फॉर्म देख लीजिए। रिसेंटली जो एग्जाम्स में ट्रेंड चला है कि फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शक्ति हो गया, वक्फ जो एक्ट आया था उसका रीनेम लिखा था वो हो गया, ठीक है। अभी उल्लास जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये शक्ति की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। कोल एलोकेशन से रिलेटेड है। लॉन्च की, केरल ने लॉन्च की ज्योति स्कीम। इसमें क्या है, जो माइग्रेंट आते हैं उनके बच्चों को एजुकेट करना एम है। यूपी एग्री स्कीम इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले एग्जाम्स के लिए। यूपी एग्री फुल फॉर्म क्या है इसकी, यूपी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग और एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव। 9 मई 2025 में लखनऊ में हुई है लॉन्च, और इसमें यूपी एग्री में वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, ये आप याद रखेंगे। यूपी एग्री एम्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंश्योर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज फार्मर्स इनकम। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव जो है उसका मेन एम यही है कि यूपी को एक लीडर बनाया जाए इन द फील्ड ऑफ एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी।
इंदिरा सौर गिरी जल विकासम तेलंगाना की स्कीम है। इसमें जो सोलर पंप और ट्राइबल फार्मर्स को फ्री में उपलब्ध किया कराए जाएंगे। अंकुर इनिशिएटिव अगेन फुल फॉर्म आप अच्छे से देख लीजिए किससे रिलेटेड है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप। और ओडिशा की है ये स्कीम। राहगीर योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। 25,000 रुपीज मिलेंगे अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आप किसी भी घायल को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल और उसके गोल्डन आवर्स में, क्योंकि गोल्डन आवर ऐसा टाइम होता है कि अगर आप उस टाइम पे पेशेंट को भर्ती करा दें हॉस्पिटल में, उसको जो है सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो बच सकता है। और पहले क्या करते थे लोग कि अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो सोचते थे कि आप पुलिस केस हो जाता है, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा, कौन ही चक्कर में पड़ेगा, छोड़ो। तो इसलिए लोग ना इग्नोर कर देते। तो इस सबको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। सेंटर की भी स्कीम है। सेंटर की स्कीम का नाम क्या है आप मुझे ये बताइए। विकसित कृषि संकल्प अभियान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट त्रिपुरा ने लिया है, लॉन्च किया है 19 मई को। ये अभियान चला था 1929 में से 12 जून। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करने का मेन एम है। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं हम, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। इंडिया का जो नेक्स्ट एम्बेसडर है स्वीडन के लिए वो अनुराग भूषण जी हैं। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। जब ये अपॉइंटमेंट हुआ था तो हिंदू में भी बहुत जो है फ्रंट पेज पे न्यूज आई थी, फ्रंट पे या सेकंड पेज पे न्यूज आई थी। 25-year-old पाकिस्तानी हिंदू वीमेन, फर्स्ट फीमेल है फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान से है, टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। आशीष खन्ना को डायरेक्टर जनरल बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। डॉक्टर अजय कुमार रिसेंटली यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सूर्यकांत को न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया नालसा का। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई वी आर गवई 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 52nd, ठीक है, एग्जाम में पूछ जाता है। 51st है, 52nd है। और इनकी खास बात यह है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ कंट्री रहे ये। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट कुछ अपॉइंट हुए हैं। बहुत ज्यादा पहले के तो नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो रिसेंटली अगर ऐसा कुछ होता है 3-4 मंथ में तो पूछ दिया जाता है। विपुल मनु भाई पटना हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए ये। संजीव सचदेवा राजस्थान हाई कोर्ट में। आशुतोष कुमार गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। विभू बकरा कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। एंड त्रिलोचन सिंह झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को बनाया गया न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। वहीं पर एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को बनाया गया न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। ये पॉइंट और आपका ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि चेयरमैन बनाए जाते हैं कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्स के, तो उसमें क्या होता है 1 ईयर के लिए रहते हैं। जैसे चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमिटी है तो संजय जायसवाल को बनाया गया, और चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग बैजनाथ पांडे। अच्छा, इसकी खास बात क्या होती है एस्टीमेट कमिटी की, सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होते हैं ये, ठीक, इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि कितने होते हैं। और अभी ओम बिरला जी हैं, उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस की है एस्टीमेट कमिटी से रिलेटेड, ठीक है, जून में पढ़ेंगे हम। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं तो मार्को रूबियो न्यू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त हुए। और किसको रिप्लेस किया इन्होंने ये भी जरूर आप याद रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हम, क्योंकि ये वाला जो अपॉइंटमेंट था बहुत ज्यादा न्यूज में था। प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इक्वाडोर के डैनियल नोबिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के अपॉइंट हुए हैं एंथोनी एल्बेनिस, और सूडान के हुए हैं कामिल अल तैब इद्रिस। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के न्यू चांसलर अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका देखिए एक बार हुए थे न्यू चांसलर अपॉइंट, तो एग्जाम में पूछ लिया था, इसलिए यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे ना आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है न्यू अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जो रिसेंटली हुए होते हैं,
तो इसीलिए यहाँ पे हमने आपको कराया है। देखिए हमारा उत्तराखंड पीसीएस के लेके कोर्स चला था और बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए थे, बहुत अच्छा जो है रिजल्ट रहा था। तो अगर आप हमारा बिहार पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम है आपका आरओ, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। एक ये अपॉइंटमेंट एंड ये अपॉइंटमेंट में से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज बानू मुश्ताक को दिया एंड दीपा भस्ती, लिखा है बानू मुश्ताक जी ने और ठीक है, और दीपा भस्ती ट्रांसलेटर है। किस बुक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी इनकी बुक की? कन्नडा थी, और जो ट्रांसलेट की है दीपा भस्ती ने की है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन ट्रांसलेटर ने जो है अवार्ड जीता है, दीपा भस्ती ने जीता है, ठीक है, दोनों फीमेल ही है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2024, देखिए 2024 में ये अनाउंस हो गया था बट दिया अभी गया है 58 वाला, और अभी 59 का भी अनाउंस हो गया है, ये आई थिंक 2026 में दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 58 59 आप याद रखेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। 58 तो दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत स्कॉलर हैं। और गुलजार का जो है नेम है संपूर्ण सिंह खालरा, पोएट, नाम भी पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, द हिंदू में फ्रंट पेज पे आया था। 59th एडिशन ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा, हिंदी राइटर है ये। और ये ऐसे जो अवार्ड जो मिला है ज्ञानपीठ 12th हिंदी राइटर हो गए हैं, और खास बात ये है कि फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है कि ना किसी स्टेट से फर्स्ट हो जाते हैं तो एक तो उस स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी आपका और भी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स दिया गया सर्न को। सर्न की फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, फॉर फाइंडिंग फ्रॉम लार्ज हैड्रॉन कोलिडर। भुवन रिवू फर्स्ट इंडियन लॉयर रहे जिन्होंने रिसीव किया मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। अब फर्स्ट इंडियन लॉयर है तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। पुलिट्जर प्राइज पहले भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस में एंड बिहार पीसीएस में। पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया गया है प्रो पब्लिका को, नेशनल रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ को, एंड ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ की। अभी रिसेंटली पायल कपाड़ी आपको पता होगा, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, डायरेक्टर है ऑफ द फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट, फ्रेंच ऑनर, ये लास्ट टाइम ऑस्कर के टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थी, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं इनकी मूवी को। फ्रेंच ऑनर दिया गया ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर। वर्ल्ड फूड प्राइज मैरिंगेला हंगेरिया को दिया गया। कौन है ये? ब्राजील की एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट है। और फूड प्राइज जो है, वर्ल्ड फूड प्राइज को आपका नोबेल प्राइज की तरह माना जाता है फूड में, ठीक है, फूड सेक्टर में। ऑफिशियल लास्ट इन सेक्शन एट 78 कांस फेस्टिवल, कौन सी फिल्म का हुआ? अ डॉल मेड अप अ क्ले। तो इंपॉर्टेंट है ये आपका, जून में भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 सबसे पहले तो किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। टॉप किया हमेशा की तरह नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया का जो स्कोर कितना है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 130। 2022 में कितना था? 133, ठीक है। तो जब 133 था तब भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया था, और अब 130 है तब भी बहुत से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अच्छे से आप इसको याद कर लेना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। टॉप किया नॉर्वे ने, एस्टोनिया एंड नेदरलैंड ने, एंड इंडिया की रैंक आई 151। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट आपका फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसे रिलीज करती है। इंडिया की रैंक है 31st। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कितना? 80%। टॉप 5 कंट्री जिनका पब्लिक डेप्ट बहुत ज्यादा है, सूडान, जापान एंड सिंगापुर।
स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने तैयार की है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना आप याद रखिएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4th एडिशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। रिलीज कौन करता है? टाटा ट्रस्ट। और जब ये आया था तब भी बहुत से न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक, ये लार्जेस्ट स्टेट में बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कैसे भी याद रख लीजिए आप, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। और लो रैंक किसकी है लार्जेस्ट स्टेट्स में? वेस्ट बंगाल, यूपी एंड उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड की 16th रैंक थी, यूपी की 17th एंड वेस्ट बंगाल की 18th। टोटल 18 स्टेट जो थे इंडिया के इसमें लिए गए थे इस रिपोर्ट में। टॉप 2 स्टेट अमंग स्मॉल स्टेट्स तो सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। लो परफॉर्मिंग अमंग स्मॉल स्टेट्स गोवा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस रिपोर्ट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मई में रिलीज हुई है और ये आपकी एग्जाम में अच्छे खासी इसमें से डाटा पूछा जा सकता है, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप हुआ है 39 से 27। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट 45 से 31 ड्रॉप हुआ है। सेक्स रेशियो जो है इंप्रूव हुआ है 913 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें डाटा कवर किया गया है 2014 से 2021। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया रिमेन स्टेबल 2.0 ही है। और अभी आप जुलाई में जो न्यूज आ रही थी कि 1.9 चला गया है, बहुत ही कम चला गया है। बिहार टीएफआर जो है वो 3.0 है और यूपी का है 2.7। मोर्टेलिटी रेट कितना टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करने का? 2030 तक 70। और खास बात यह है कि इंडिया के 8 स्टेट्स ने ऑलरेडी एसडीजी टारगेट जो है एमएमआर का अचीव कर लिया है, तो एक बार इस पे आप नजर मार लीजिएगा। हाईएस्ट एमएमआर जो है वो एमपी का है, उसके बाद असम का और यूपी का आ जाता है आपका 151, ठीक है। अब कुछ जो डाटा जिसमें पीरियड कवर किया गया है 2016 से 2021, तो इंडिया का एवरेज बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। तमिलनाडु, दिल्ली, केरल हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है इनमें बर्थ रेट में, और राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में लोएस्ट डिक्लाइन हुआ, मतलब डिक्लाइन हो रहा है बट कम हुआ है। और ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड ओनली स्टेट है जहां पे इंक्रीज देखने को मिला है बर्थ रेट रिकॉर्ड में ड्यूरिंग 2016-21। This is important. According to a report, 75% of foreign direct investment from Singapore, Mauritius and UAE and Netherlands and US, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इसे कौन करता है? अमेरिकन थिंक टैंक द फाउंडेशन रिलीज करती है। टॉप किया है सिंगापुर ने, सेकंड नंबर पे है स्विट्जरलैंड, थर्ड नंबर पे है आयरलैंड। और इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 128। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डेट्स एंड थीम्स मई 2025 की। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, मे डे भी बोलते हैं, ठीक है। थीम थी इसकी सेफ्टी एंड हेल्थ वर्कर। देखिए जो डेट्स एंड थीम्स है ना, उसमें सारी जो है याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले 2 से 3 महीने की जो डेट्स एंड थीम्स हैं वो बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी आप सेलेक्टिव कर सकते हैं अब, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे सेलेक्टिव ही कराया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। थीम है इसकी रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई। अब क्योंकि एआई आ गया है इसकी थीम में, इसलिए हमने यहाँ पे ये डे कवर किया है। जैसे कि हम आपको बताते हैं हर बार कि अगर किसी थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एआई या वुमेन रिलेटेड कुछ आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 1st ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है और इस बार 6 मई को मनाया गया। थीम है इसकी मेक इनहेल्थ ट्रीटमेंट एक्सेसिबल फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया इस समय बहुत ज्यादा न्यूज में है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया से रिलेटेड अलग अलग जो है स्कीम्स, कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके बारे में आप अपनी तरफ से थोड़ा पढ़ लीजिएगा थैलेसीमिया के बारे में। थीम है इस बार टुगेदर फॉर थैलेसीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटी प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑलरेडी एग्जाम्स में पहले पूछा जा चुका है बहुत बार। 11 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 11 मई 1998 को इंडिया ने पोखरण सेकंड सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, जिसे हम ऑपरेशन शक्ति भी बोलते हैं। इस बार की जो थीम है वो क्या है? यंत्र। यंत्र की फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। सेकंड है इंटरनेशनल नर्सेस डे। इसकी थीम है आर नर्सेस आर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन इकोनॉमिक्स। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी डे होगा आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी मनाया जाता है आपका 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने डे क्यों लिया है वैसे पूछा नहीं जाता है, बट इस बार हमने यहाँ पे क्यों आपको बताया है, क्योंकि इसकी थीम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया। फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स सेकंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब जरूरी नहीं है कि वो इतनी लंबी थीम है तो आपसे ऐसे थीम ना पूछे, बट डे जरूर पूछ सकता है कि किस डे को मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम फाउंडेशन डे, इसको जब हम मिसलेनियस में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। 50th स्टेटहुड डे मनाया गया और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अभी रिसेंटली जो है 16 मई को किस स्टेट ने अपना जो है स्टेटहुड डे मनाया। वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, नेशनल डेंगू डे। अच्छा, डेंगू डे की जो थीम थी वो थी एन एक्ट अर्ली प्रिवेंट डेंगू क्लीन सराउंडिंग हेल्दी लिविंग। तो 16 मई को। वर्ल्ड बी डे की बात कर ले तो 20 मई को मनाया जाता है और ये पहले आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। थीम थी इस बार की बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 22 मई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया गया इस बार और थीम थी इसकी डांसिंग टर्टल रॉक। अब यहाँ पे हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया और उन्होंने 4 थीम दे दी आपको और उसमें एक की भी हुई, तो आप वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक तो वो लोग ऑप्शन ऐसे देते हैं सब मिलते जुलते लगते हैं कि डांसिंग टर्टल रॉक ये कैसी थीम है, बट थीम यही थी, ठीक है। इंडियन कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी टुगेदर वी ट्राई। वर्ल्ड फुटबॉल डे एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मनाया जाता है 25 मई को। थीम थी इसकी टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर और वर्ल्ड फुटबॉल वीक मनाया गया 21 मई से 25 मई तक। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर 29 मई को मनाया गया। थीम थी इसकी द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 30 मई को मनाया जाता है। इस पर इसकी थीम थी शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर। वर्ल्ड नो टोबैको डे, इससे पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके, 31 मई को मनाया जाता है। थीम थी इसकी अनमास्किंग द अपील एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको। इतना याद रख लीजिए, आगे आएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, पटना में हुआ है ये 4 से 15 मई के बीच। फर्स्ट टाइम हुआ है बिहार में, तो बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 7th एडिशन रहा, मैस्कट था इसका गज सीमा। टोटल गेम्स कितने गए खेले गए? 27। अब देखिए इसमें टॉप 3 आपको याद रखना है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे हरियाणा है, थर्ड नंबर पे राजस्थान। बिहार जो है वो आपका 15 नंबर पे है और यूपी है 7th नंबर पे। आप जिस भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस स्टेट के आपको टोटल मेडल्स जो है वो याद रखने हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हुआ है फर्स्ट एडिशन। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव 19 to 24 मई के बीच में हुआ। फर्स्ट रहा इसमें मणिपुर 14 मेडल्स के साथ। इसमें 5 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो ध्यान देने लायक है कि 5 स्टेट रहे जिन्हें 5 गोल्ड मिले, लेकिन टॉप किसने किया? मणिपुर ने। ऑब्वियसली बात है, गोल्ड के बाद सिल्वर जिसके ज्यादा रहेंगे वही टॉप करेगा। इसे यहाँ पे जो है फर्स्ट रहा मणिपुर और जो सेकंड रहा वो रहा महाराष्ट्र। जीते तो उसने 20 गोल्ड, लेकिन उसकी जो सिल्वर था वो एक कम था मणिपुर से, तो इसलिए मणिपुर फर्स्ट है और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है।
तो ये टोटल मेडल भी आप याद रखना, महाराष्ट्र ने 20 मेडल जीते हैं और मणिपुर ने 14, उसमें कंफ्यूज मत होना। अभी आपका उत्तराखंड लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, जो 38 नेशनल गेम हुए थे ना, उसमें पूछ लिया था कि जो महाराष्ट्र है उसने लगभग 200 मेडल कुछ जीते थे, 200 लगभग जिसने मेडल जीते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ भी ऐसे पूछ ले कि टॉप तो जैसे मणिपुर ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो महाराष्ट्र ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इनॉग्रेट किया रिनोवेशन वर्क ऑफ इंडिया ओनली इंटरनेशनल आइस स्केटिंग रिंग एट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून। दोहा डायमंड लीग जो कि होता है जेवलिन थ्रो से रिलेटेड 16 में हुआ, और जिसमें गोल्ड मेडल जीता वेबर जूलियन ने और सिल्वर मेडल जीता किसने, नीरज चोपड़ा ने। तो याद रखेंगे, ये देखिए गोल्ड भी बहुत सारे जो है लीग्स में जीतते हैं, तो इसमें आप याद रखेंगे दोहा डायमंड में इन्होंने जीता सिल्वर। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप पिस्टल और राइफल शूटिंग से रिलेटेड है, ये लीमा पेरू में हुआ, इसमें इंडिया इस बार रहा थर्ड। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा, ब्राजील में होगा। आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए आईपीएल हुआ था 22 मार्च से मई तक, फिर 25 मई से 3 जून तक कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम इंडो पाक टेंशन चल रही थी, इसीलिए। विनर रहा फर्स्ट टाइम आरसीबी, और इसने हराया पंजाब किंग। पंजाब किंग जो है वो रनर अप रहा। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था, ये दोनों ही जो टीम्स हैं वो फर्स्ट टाइम फाइनल्स में पहुंची थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मनी कितना दिया गया, 20 करोड़ दिया गया आरसीबी को, जो रनर अप रही वो 13 करोड़। पर्पल कैप दिया जाता है विकेट्स के लिए, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ सीजन साई सुदर्शन। ऑरेंज कैप दिया गया, ऑरेंज कैप दिया जाता है रन्स के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ आईपीएल रहे सूर्य कुमार यादव। 2008 से जो आईपीएल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें सबसे ज्यादा बार जो है विनर रहे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स एंड देन सनराइज हैदराबाद। टोटल टीम जिन्होंने गेम खेला 10 टीमों ने खेला 2025 में। फाइनल मैच आपका गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। सबसे ज्यादा छक्के मारे निकोलस पूरन ने। लखनऊ सुपर जायंट प्लेयर से हैं ये, और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल, और आपको पता होगा यंगेस्ट प्लेयर है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कल्चर की बात कर लेते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट अनवील स्टैचू ऑफ सुश्रुत एंड चरक इन गोवा। तो हमने आपको जब बिहार पीसीएस के लिए गुप्ता एज के फैक्ट्स पढ़ाए हैं, उसमें हमने आपको बताया कि सुश्रुत एंड चरक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं इन्हें, और प्लास्टिक सर्जरी भी बोलते हैं, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। सुश्रुत संहिता लिखी थी इन्होंने, जिसमें 8 टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया था। चरक रॉयल फिजिशियन थे कुशान किंगडम में, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम मोदी ने रिसेंटली करनी माता टेम्पल जो राजस्थान में है बीकानेर में, वहां पे विजिट किया, और ये करनी माता टेम्पल जो है वो इस्टेब्लिश करवाया गया था राव जेतसी के द्वारा टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ बीकानेर किंग ओवर मुगल किंग कामरान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कार्तिक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, और मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है। श्री तानोत माता टेम्पल न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी इंडो पाक वॉर चल रहे थे, और ये जैसलमेर में है। इसमें देखिए इट इज नोन फॉर सर्वाइविंग बॉम्बिंग ड्यूरिंग रिसेंट इंडो पाक वॉर। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉर्डर पे है स्थित, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बॉम्बिंग हुई है, लेकिन ये जो टेम्पल है वो वैसा का वैसे ही, इसको अभी तक कोई हानि नहीं हुई है। सांगरी बीन रिसीव जीआई टैग, ये राजस्थान से है, और सांगरी ग्रो करती है खेजरी टी। खेजरी टी की खास बात है कि ये स्टेट ट्री राजस्थान का है, और हमने जब आरएएस के लिए आपको जीके बढ़ाया था तो उसमें बताया था कि खेजरी स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान है। लकुदनी रिसेंटली प्रपोज फॉर यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में है। 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र ऑफ इंडियन हैबिटेट सेंटर इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इन दिल्ली टू सेलिब्रेट इंडियन कल्चर लेगेसी। मिसलेनियस देख लेते हैं। 25 से 30
पॉइंट करते हैं हम इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है ये, और इसका नाम रखा गया पंचसूल पल्स। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 143। आर्टिकल 142 भी न्यूज में रहता है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अंडर वन मिशन वन मैसेज वन भारत के अंदर 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे गए अलग अलग जो है कंट्रीज में, to take India's anti-terror message to the global. Indian city recently inducted in World Health Organization Global Network of Age Friendly and Community। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये आपका किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है, यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में। तो देखिए कोझिकोड को रिसेंटली जो है इंडक्ट किया गया, इंक्लूड किया गया। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सिटी है, सेकंड सिटी है, फर्स्ट सिटी जो थी वो थी कोची। पुष्कर मेला अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केशव प्रयाग, ये माना विलेज है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, 12 साल में होता है ये, ठीक है। और ये 15 मई को इनॉग्रेट कर केशव प्रयाग जो स्थित, तो इसमें केशव प्रयाग जो है ऑन एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर। भगोरी डांस, गोंड डांस, नर्मदा परिक्रमा फ्रॉम मध्य प्रदेश को ऑनर किया गया इंडिया टेंजिबल कल्चरल ट्रेजर के द्वारा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये हमने आपका जून करंट अफेयर में भी किया है। और उल्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट जो है फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास मिजोरम, देन सेकंड इज गोवा एंड थर्ड इज आई थिंक त्रिपुरा है ना। और फर्स्ट यूटी की बात करें तो लद्दाख। उल्लास की फुल फॉर्म क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ऑल्सो नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें एज ग्रुप क्या दिया गया है? 15 साल से बड़े लोग, अबव द 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और ये इसे अलाइन किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ। नागशंकर टेम्पल रिसेंटली न्यूज में था और इसे डेजिग्नेट किया गया एज मॉडल टेम्पल फॉर टर्टल कंजर्वेशन लोकेटेड इन विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम। इंडियन सिटी इशूड द फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद नगर निगम। याला ग्लेशियर हमने पहले भी पढ़ा था अप्रैल में कि रिसेंटली न्यूज में है और बहुत जल्दी जो है डेड होने के कगार पे है, तो ये नेपाल का है। भूटान लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल लेबल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन पार्टनरशिप विद बाइनेंस पे एंड डीके बैंक। अल्जीरिया जो है एज ऑफ मे न्यू मेंबर बन गया है ब्रिक्स की, न्यू डेवलपमेंट बैंक 9th मेंबर बना है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एमपी। इंडिया का फर्स्ट जो है फर्स्ट बैगर फ्री सिटी बन गई है इंदौर। देखिए आपका उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था यहाँ से कि 2025 को डेजिग्नेट किया गया एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन। अच्छा ग्लेशियर कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं हम, तो आप बताइए किस डे मनाते हैं और इसकी थीम क्या थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 डेज की जो है वो सेम थीम है, ये हमने आपको बताया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ईयर ऑफ रिफॉर्म। China launches world first commercial 10G broadband network in Sunan country Hebei province। और चाइना ने लॉन्च किया फर्स्ट गोल्ड एटीएम इन संघाई। अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ चाइना पढ़ के खत्म नहीं करना है, क्योंकि इनके प्रोविंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है इंटरमिक्स कर दे। तो आपको याद रखना है कहाँ पे गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है और कहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल चीता कॉरिडोर डेवलप हो करेगा बिटवीन द एमपी एंड राजस्थान। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, हमने बताया था 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम स्टेटहुड की मनाई गई और 35th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था और 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग फुल फ्लैज स्टेट बन गया था सिक्किम। 22nd स्टेट बना था सिक्किम और आर्टिकल 371F ग्रांट स्पेशल प्रोविजन टू द सिक्किम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के टोटल मेंबर कितने हैं? 191 है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये 2015 में स्टैब्लिश हुई थी, ब्रिक्स कंट्री ने की थी और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? संघाई चाइना में। रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया ने जो है इनॉग्रेट किया वाइजंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट इन केरल और ये इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
इंडिया है सरपास, तो इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड में, यूएस, चाइना एंड जर्मनी, और सरपास किया है इसने जापान। जापान अब 5th नंबर पे आ गया है, पहले ये था 4th नंबर पे। रिसेंटली कमिटी फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ भारत केंद्र टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर अ repairability index to in mobile and electronic sector submitted its report to Department of Consumer Affairs। इग्ला एस मिसाइल जो है रशिया से रिसीव की। मैन पोर्टेबल शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, रशिया से ली है, एंड इट इज अ इम्प्रूव वर्जन ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। 2025 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू बेसल, रोटरडेम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई अभी रिसेंटली। देखिए बेसल कन्वेंशन के बारे में पढ़े तो 1989 में हुआ था ये, और इसका मेन एम क्या था? फॉर मैनेजिंग पीओपीज, ठीक है, पीओपी बेस्ड। रोटरडेम कन्वेंशन जो है इसमें प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर की बात पूछ कही गई है। अब मैच द फॉलोइंग में ना इस तरीके से दे देते हैं आपको कि अच्छा ठीक है, बेसल के आगे आपको पीओपी लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं और इसकी एज अ मतलब पूरा भी लिख सकते हैं, और रोटरडेम के आगे आपको पीआईसी लिख सकते हैं, ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में है बात की गई है। हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड है, 2004 में आया था और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 2006 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 2001 में, फोर्स किया था 2004 में, और इंडिया ने रेटिफाई किया था 2006 में। ऑब्जेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग वाइड स्प्रेड केमिकल दैट एक्युमुलेट इन ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। ग्लोबल मीथेन ट्रेकर 2025 जो रिपोर्ट है वो रिलीज कौन करता है? आईईए करता है। वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मिथेनॉल प्लांट ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है डेनमार्क में, एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। इन्वायरमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है आपकी। इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर, इपका जो है 2023 में लॉन्च किया गया था, क्योंकि 50 साल पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को। कंजर्वेशन करना है, इसमें जो है कंजर्वेशन करना है 7 बिग कैट्स का, और ये इसमें याद रखिएगा जागुआर और पूमा जो है वो नहीं मिलते हैं इंडिया में, बाकी पांचों मिलते हैं। 34 क्रिटिकली एंडेंजर्ड बल्चर वो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर टू महाराष्ट्र। सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कर लिए मे के कवर, और आपने मे का जो है करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी, आरओ, यूपीपीसी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।